प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के पूरे किताब के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में। पहला पार्ट हमने इसका बना रखा है। यदि आपने उन्हें न देखा हो तो पिछले वीडियो में जाकर अवश्य देखें, उसे सर्च करें। और महत्वपूर्ण लघु और दीर्घ यानी लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी जो प्रश्न होते हैं इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। पार्ट 2 की बात करें इसमें, तो पार्ट 2 में हमने आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्नों का संग्रह किया हुआ है। इसमें जो आपका जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसमें पहले क्वेश्चंस के बारे में अगर बात करें तो भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं। ये देखिए बच्चों, ये इम्पॉर्टेंट है और बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर ये एग्ज़ाम में तो आना ही आना है। तो भारतीय कृषि की विशेषताओं के बारे में आप अवश्य पढ़िएगा। और इसके बाद 3 राज्यों के नाम जहां काली मिट्टी यानी काली मृदा पाई जाती है, कौन सी फसल उगाई जाती है। तो आप इसके बारे में भी अध्ययन कर लें क्योंकि यह तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये भी पूछे जाने वाले प्रश्न हैं जो अक्सर पूछे जा सकते हैं। और इसके बाद फिर परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधन जो होते हैं तो उनके बारे में ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये आपको इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है वेरी इम्पॉर्टेंट, तो इन्हें आप अवश्य देखें। जो इम्पोर्टेंट या वेरी इंपॉर्टेंट है उन्हें तो देखना ही है, यानी जो भी हमने संग्रह किया है वो कम इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर कहीं अगर वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ तो वही केवल आपको नहीं पढ़ना है, इंपॉर्टेंट लिखा है केवल वही नहीं पढ़ना है। ये भी जो प्रश्न बीच बीच में लिखे गए हैं जिसके आगे ना इम्पॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट नहीं लिखा हुआ है, तो इनको भी देखना आवश्यक है क्योंकि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये क्या है कि कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो कि बहुत बार पूछे जाते हैं, तो बस यही थोड़ा सा अंतर होता है। बाकी कोई ऐसा प्रश्न हमने नहीं संग्रह किया है जो कि आपको क्या करे, ये आपको न पूछा जाए। इसके बाद हम देखें तो ये जो धान की खेती होती है इसके लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करना, यानी धान की खेती अगर करना है तो भौगोलिक परिस्थिति कैसी होनी चाहिए इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यदि आप किसान हैं तो समझ ही रहे होंगे, अपने से भी लिख सकते हैं, और नहीं तो आप इसका अध्ययन अवश्य करें। तो इसके बाद फिर जो आप प्रश्न 5 है, इसमें गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं। तो गठबंधन सरकार जो है इसे भी आपको देखना आवश्यक ही है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में से है। और ये यहाँ आप देखिए, यहाँ संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बहुत बार पूछा गया है। और महामंदी के कारणों को लिखिए। महामंदी यानी स्लैक टाइम जो होते हैं महामंदी, तो इसके बारे में आप यानी जिस समय व्यक्ति की आमदनी नहीं हो पाती है किसी कारणवश, तो कई कारण होते हैं, कभी अलग अलग परिस्थितियां आती हैं, तो किस परिस्थिति में क्या होता है, मंदी का समय कब होता है, तो इसके बारे में आप अवश्य देखें। वैश्वीकरण वाले लेसन में ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से आता है। और इसके बाद पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन यानी मिट्टी का कटाव जो होता है इसको रोका जाए तो कैसे रोका जाए। यानी पहाड़ी क्षेत्रों में अक्सर ढलान वाले एरिया होते हैं, तो यहाँ पे मिट्टी का अगर कटाव किया जाता है तो मिट्टी का कटाव बारिश से होता है, तो उसे रोकने के लिए क्या किया जाता है। तो इसके बारे में आप तो खुद जानते होंगे कि मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए जो घासें होती हैं वो भी रोकती हैं, वृक्ष भी रोकते हैं, तो वगैरह इस तरीके से। तो आप इनके रोकथाम के उपाय और ये मिट्टी के कटाव से आप क्या समझते हैं इसको अवश्य देखें। जैव अजैव संसाधन, हाँ बच्चों, इसे आप थोड़ा आप ध्यान दें इस पे कि जैव अजैव संसाधन जो होते हैं इसको 2 नाम से पूछता है। कभी कभी जैव अजैव संसाधन पूछ देगा तो कभी जैविक अजैविक संसाधन पूछ देगा, तो इस पे आप विशेष गौर करें और बात पे ध्यान दें कि जैव तथा अजैव संसाधन पूछे या जैविक अजैविक संसाधन पूछे, आप इस पर विशेष गौर कीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। कभी जैव अजैव से पूछता है तो कभी जैविक अजैविक से पूछने लगता है, तो आपको इसे देखना अति आवश्यक है। ये ना समझें कि जैविक अजैविक दूसरा कोई प्रश्न पूछ दिया, हमने तो जैव अजैव तैयार किया था, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये क्या है कि आगे अगर देखा जाए तो जैव विविधता क्या होती है, तो जैव विविधता मतलब जितने भी जीव हैं, तो ये जैव विविधता कहाँ है, तो यहाँ पे जीव विविधता भी आपको दे सकता है, ये आपको देखने की आवश्यकता है। इसमें कोई अंतर नहीं है, जैव और जीव में कोई अंतर नहीं। तो इसका महत्व क्या है, जैव विविधताएं होंगी तो भाई सभी जानवरों का संतुलन बना रहता है, किसी जानवर की न अधिकता होती है न किसी की कमी होती है। जैव विविधता बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, इसे भी आप अवश्य देखें क्योंकि जैव अजैव में आप देखेंगे तो उसी में ये आ जाता है। इसको अवश्य पढ़ लीजिएगा 1-2 बार। और 1992 के संविधान संशोधन के पहले
और बाद के स्थानीय साधन जो शासन है के दो महत्वपूर्ण अंतर बताने हैं आपको, तो इसे भी आप देख लीजिएगा। और संगठित कार्य से आप क्या समझते हैं? संगठित कार्य मतलब कि जो ग्रुप में किए जाते हैं कार्य, उनसे आप क्या समझते हैं? तो उसे भी आप देख सकते हैं कि उसमें क्या दिया हुआ है। एक बार पढ़ना अति आवश्यक है, इन प्रश्नों पे एक बार नज़र डालना आपको बहुत अच्छा रहेगा। और इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमयों में 3 तरह की गतियां या प्रवाह, यानी जो आर्थिक विनिमय होते हैं मतलब लेन देन होते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में, तो इसमें 3 तरह की गतिविधियों के बारे में या प्रवाह के बारे में आपको बताना है कि कैसी गतिविधियां होती हैं। इसके बाद बात करें अंतिम अपने प्रश्न पे, तो परिवहन तथा संचार जो होता है, परिवहन और संचार के जो साधन होते हैं, तो किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं? तो भाई परिवहन जो ट्रांसपोर्ट होता है और संचार जो होता है, इस पर देश निर्भर होता है। यदि इसमें कमी होती है तो देश की आर्थिक व्यवस्था टूटती है। तो इसलिए ये अर्थव्यवस्था से ये क्यों कहे जाते हैं, तो इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से है। बाकी आप लोग एक राउंड तो करने का मतलब ये है कि एक बार तो हर प्रश्नों पे विशेष गौर कीजिए, हर टॉपिक पे गौर कीजिए, एक बार आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और जिन प्रश्नों को हमने पार्ट 2 हमारा है और पार्ट 1 है, हो सकता है कि आगे पार्ट 3 भी आए, तो इन प्रश्नों को तो एकदम तैयार कर लीजिएगा, इसको छोड़िएगा नहीं।